हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं गुरनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। हम यूजीसी नेट जेआरएफ के टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि फर्स्ट यूनिट है उसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में जान रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहला लेवल यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में देखा और आज हम सेकेंड नंबर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे। ये 3 लेवल्स टीचिंग में माने जाते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है जो हर्बर्ट इसके प्रस्तावक थे और ये छोटे बच्चों के स्तर की शिक्षण प्रणाली है। इसे थॉटलेस माना जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा विचारों के ऊपर नहीं सोचा जाता है, सिर्फ बच्चों को क्रैमिंग कराई जाती है। छोटी क्लास के बच्चों के लिए बेहतरीन टेक्निक है। इस लेवल में टीचर प्राइमरी रोल अदा करता है और स्टूडेंट सेकेंडरी रोल अदा करता है। सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो फर्स्ट लेवल हमने मेमोरी लेवल किया था वो इस वाले यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यूएलटी के लिए एक बेस का काम करता है। यानी कि बचपन में अगर आपने कुछ चीज़ें क्रैम की हुई हैं, रटी हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो इस लेवल पर जाकर। तो आज हम इस लेवल के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, जो अब हमने अभी रिवाइज किया, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग लेवल, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर निकल कर आता है, तो आपको इसे अच्छे से रट लेना है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि आपकी रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब हम सब रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ चुके हैं। अब हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें क्रैम भी कर सकते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉन एज थॉटलेस टीचिंग, यानी कि विचार ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। सेकेंड लेवल इज थॉटफुल टीचिंग एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल विच इज अपर थॉटफुल लेवल। इसे हमने ट्राइंगल हायरार्की में देखा था कि मेमोरी लेवल है, इसे लोएस्ट, सबसे नीचे की शिक्षण प्रणाली माना जाता है। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि थॉटफुल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव, जैसे हायर लेवल, मोस्ट थॉटफुल माना जाता है। और इनके प्रस्तावक के बारे में देखें तो मेमोरी लेवल था जो, इसे किसने दिया था? हर्बर्ट। इसके बारे में देखेंगे मॉरिसन ना, मॉरिसन अभी आगे हम देखेंगे। तो इनके जो प्रस्तावक है, इनका नाम भी आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ज़रूरी है। सबसे पहले मेमोरी लेवल था, उसे हर्बर्ट ने प्रस्तावित किया था। और जो सेकंड है जो आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका मॉरिसन है। और थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव, उसका जो है हंट है। ये हम आने वाली दिन में करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कॉन्टिन्यूटी में बता देती हूँ। हंट, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट, इसे आप याद कर सकते हैं कि लोअर लेवल है जो वो हर्बर्ट, एम इज मिडल, है ना, मिडल में है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो एम से मॉरिसन। और हायर लेवल है जो थॉटफुल है, दैट इज हंट। इसके बारे में देखेंगे। मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। कौन सा लेवल? यूएलटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगर मैं बोलूँ एमएलटी तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को RLT। Understanding something means to perceive the meaning, grasp the idea and comprehend the meaning. Insight plus memory, इसमें चीज़ों को इनसाइट प्लस मेमोरी याद तो किया ही जाता है, साथ में इनसाइड यानी कि अंतर्दृष्टि, उसे अंदर तक समाया जाता है, उसे समझा जाता है। जो फैक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, तो उन्हें आपने बचपन में याद कर लिया, लेकिन अब आप समझते हैं ओके, उस टाइम अगर हमने ये चीज़ याद की थी तो इसका मतलब ये होता है। ओके, आप फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हो अपने माइंड में। द टीचर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द हायर क्वालिटी देन वन एट द मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर हमने बोला था कि जो टीचर है उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ये फैक्ट बता रहे हैं कि द टीचर एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हायर क्वालिटी का होना चाहिए।
एक टीचर जो खुद फैक्ट्स को, चीज़ों को समझता है, वही दूसरे अपने बच्चे को समझा पाएगा। तो इस पर एक्सपीरियंस और एक अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मोर थॉटफुल एंड यूजफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ पे बात की जाए तो ये मेमोरी लेवल से बढ़िया है। अगर आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए इन लेवल्स को करेंगे ना, बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कभी भूलेंगे ही नहीं। हम इनका कंपैरिजन चार्ट भी देखेंगे। Understanding level of teaching. At this level, the teacher explains the students about the relationship between facts and principle and teach them how they can apply this principle. MLT में अब क्या हो रहा है कि टीचर उन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझता है और बच्चों को उनके बारे में समझाता है, रिलेशन समझाता है कि ये फैक्ट है, ये प्रिंसिपल, इनके बीच में कैसे रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड हाउ दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। और इन्हें बताता है कि जो रियल लाइफ में आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने दिया था कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। तो रियल लाइफ में भी तो आप उसे करके देख सकते हो। आप अपने हाथ में पेन है, इसे टीचर नीचे गिरा कर कहेगा कि ये देखिए ये पेन है, इसे फेंका तो ये कहाँ गया, नीचे गया। तो उसने इस चीज़ को, ये जो प्रिंसिपल बना हुआ था, उसे अप्लाई करके दिया, आपके सामने दिखाया कि हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। उन्हें इंटेलेक्चुअल, उनके बिहेवियर को और भी ज़्यादा अच्छा, बौद्धिक व्यवहार को अच्छा बनाने में सहायता करता है। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ हैव एक्टिव रोल इन दिस लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं MLT। उसमें जो टीचर था उसका प्राइमरी रोल था और जो स्टूडेंट था वो सेकेंडरी था। लेकिन इस टीचिंग में क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रोल में है, दोनों ही प्राइमरी लेवल पर है। यानी कि टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लेवल इन ULT, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। मेमोरी लेवल पर टीचर ज़्यादा प्राइमरी रोल पर होता है और स्टूडेंट सेकेंडरी रोल पर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। The evaluation system mainly include both essay and objective type questions. इसमें ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चन होते हैं। जो हमने MLT यहाँ पे लिखा है, इसी में मैं आपको फिर से कंपैरिजन करते हुए बताऊँ तो MLT के अंदर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ओरल प्लस रिटन टेस्ट थे, लेकिन इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम में बोल रहे हैं ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो बच्चों से पूछे जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को अंडरस्टैंड, समझ चुके होते हैं। अब इसके मेरिट्स, कुछ फायदे हैं। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स यूज देयर थिंकिंग कैपेबिलिटीज, अपने सोचने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इस लेवल पर बच्चे। दिस इज द बेसिस ऑफ RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का बेस है। जो MLT था वो ULT यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का बेस था। अब सेकंड लेवल है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बेस का काम कर रहा है। टीचर प्रेजेंट्स सब्जेक्ट्स मैटर टू द स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्वेंशियल मैनर। सेम वहाँ था, वहाँ भी सीक्वेंस में शो हो रहा था, यहाँ भी सीक्वेंस मैनर में ये टीचर है जो प्रेजेंट करेगा। द न्यू नॉलेज एक्वायर्स एट दिस लेवल इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली गेन्ड नॉलेज। अब इसमें एक नई अच्छी बात हो रही है कि टीचर है जो पीछे जो पढ़ाया है उसे नए के साथ जोड़कर पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की क्लास में हम जब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ने लगे तो मैंने सीधा अंडरस्टैंडिंग लेवल से नहीं शुरू कर दिया। हमने कल जो MLT पढ़ा था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ा था, उसे हमने पहले समझाया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल से उसे कोरिलेट करते हुए आगे पढ़ाना शुरू किया। तो इस टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है, फैक्ट्स को पुराने फैक्ट्स के साथ जोड़कर एक नई नॉलेज, एक नए एक्सपेरिमेंट को बच्चों के आगे रखा जाता है। अगर आप इन चीज़ों को रियल लाइफ पर याद करेंगे, अपने साथ कोरिलेट करते हुए, अपनी सिचुएशंस के साथ, अपनी एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ते हुए याद करेंगे, तो आपको चीज़ों को ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और UGC NET JRF के एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को रट कर चले जाएंगे और आपकी बुक्स में जो लिखा है वही आएगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ कर गए हैं आपने 100% वही पेपर आए।
आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। आपको वहाँ समझना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आ गया है, तो यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। You can't left this question na, you have to complete all 50 questions. There is no negative marking, this is a plus point for you. तो आपको अच्छे से उन चीज़ों को समझना है कि कैसे हमने कोई क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो किस तरह एलिमिनेशन मेथड होता है, किस तरह हमने एलिमिनेट करते हुए उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से कैसे सही आंसर को निकालना है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ रटना नहीं है। ओके, द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय क्रैमिंग, हेयर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग। क्रैम नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं। जिन चीजों को वो पास्ट में क्रैम कराए हैं उनको भी अब समझते हैं कि अगर वो हमने क्रैमिंग की थी तो उसका क्या मतलब था। अंडरस्टैंड करते हैं और पुराने फैक्ट्स के साथ नए फैक्ट्स को जोड़ते हैं। टीचर है और स्टूडेंट है, दोनों एक्टिव पार्ट में होते हैं, दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ डीमेरिट्स, सिर्फ 2 ही डीमेरिट्स हैं। टीचर टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है ना, जैसे कि अभी आप भी कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे तो आपका अपना सब्जेक्ट है, उन्हीं चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें हमारे सिलेबस में 10 हैं, 10 यूनिट्स हैं, आपको 10 यूनिट्स में जितना दिया गया आप उतना ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 10 यूनिट्स में नहीं है आप उनको भी कवर करेंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय कौन सा है, इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड रहेंगे आप। जो आपके 10 यूनिट्स हैं और सेकंड पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ही आप पढ़ेंगे, उसके अलावा आप और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी एम्फेसाइज्ड, मास्टरी होनी चाहिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम मास्टर्स में जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसी पर कर सकते हैं, तो मास्टरी होना ज़रूरी है। आप अपने साथ कोरिलेट करिए इन फैक्ट्स को, बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ों को बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। पहले हम कर लेंगे डिफरेंट बिटवीन एमएलटी एंड यूएलटी। कंपैरिजन चार्ट मैंने बोला था आपको, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और यहाँ पे आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हर्बर्ट, इसके जो प्रोपोनेंट थे जिन्होंने इस थॉट को लेकर आए थे, यानी यूएलटी में मॉरिसन। एमएलटी इज टीचर सेंटर्ड और ये सब्जेक्ट सेंटर्ड। इसमें एक्टिव पार्ट होता है टीचर एंड स्टूडेंट का, बस सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। टीचर इज एक्टिव, बोथ आर एक्टिव एज वेल एज टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, दोनों ही एक्टिव होते हैं। फोकस ऑन क्रैमिंग, क्रैमिंग के ऊपर फोकस्ड होती है। थिंकिंग ऑफ चाइल्ड इज टू डेवलप थॉट लेस टीचिंग एंड दिस इज थॉटफुल टीचिंग। तो आज के वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से समझा, कंसेप्ट को, और इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स को समझते हुए हमने कंपैरिजन चार्ट में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से कंपेयर किया और दोनों को अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग विच इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तब तक के लिए नमस्कार।